स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम किस्मत की लकीर में। मैं हूं प्रगति पंत अवस्थी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित श्रवण झा आशुतोष जी। नमस्कार। हमारे इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश होती है आपकी उलझनों को सुलझाने की। तो क्या आप ये जानना चाहते हैं कि भविष्य में क्या कुछ होने वाला है, आपकी कुंडली आपके बारे में क्या कुछ कह रही है, रोजमर्रा की जिंदगी में एक ग्रह नक्षत्रों की चाल कैसे आपके जीवन को प्रभावित कर रही है? आपके ऐसे ही ढेर सारे सवालों का जवाब हम देंगे और बनाएंगे आपके जीवन को बेहतर। तो अगर आपका कोई सवाल है आपके भविष्य से जुड़ा हुआ, आपके करियर से जुड़ा हुआ या कोई भी समस्या जिसका निदान आप चाहते हो, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर और ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। और सवाल पूछते समय अपना नाम, जन्म का स्थान और जन्म का समय बताना मत भूलिएगा। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं कि आज आपके सितारे आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहे हैं। चलिए तो सबसे पहले पंडित जी आप ये बताइए कि मेष राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा आज? कहेंगे अपनी योजनाओं पर दृढ़ता से काम करने की जरूरत है आपको। परेशानियों से निजात पाने में सफल हो जाएंगे। कार्य व्यवसाय में प्रगति के संकेत हैं। बच्चों के ऊपर ध्यान आपका केंद्रित रहेगा। मेष राशि के बाद अब बारी है वृष राशि की। वृष राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन, जानते हैं। पारिवारिक परेशानियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए के कार्यों को सराहा जाएगा। अगर आप अच्छे काम कर रहे हैं तो आपको धन्यवाद भी मिलेगा। शेयर मार्केट में निवेश नुकसान दे सकता है, तो यहाँ निवेश करने से बचें। कलाकारों के लिए समय अनुकूल है। तो वृष राशि के जो जातक है उनके लिए समय अनुकूल है। सावधानी ये बरतनी है कि शेयर मार्केट में निवेश की सोच रहे हैं तो कम से कम आज निवेश ना करें, ये आपको नुकसान दे सकता है। मिथुन राशि की बात करेंगे। मिथुन राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन, पंडित जी बता रहे हैं। कहेंगे प्रसन्नता पूर्वक काम का लाभ मिलेगा। वाणी से कार्यों को नियंत्रित करेंगे। धन लाभ के संकेत हैं। यात्रा में परेशानी हो सकती है, यहाँ ध्यान देना चाहिए। मिथुन राशि के बाद अब बारी कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन, पंडित जी से जान लेते हैं। आज ईश्वर भक्ति में आपको मन लगेगा। ऋण के लिए यदि आवेदन दिए हैं तो वो स्वीकृत हो जाएंगे। आपको पिता का भी सहयोग मिलेगा। दिन अनुकूल है, लाभ लेना चाहिए। कर्क राशि के जातकों के लिए दिन अनुकूल है। सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा है दिन, जानते हैं पंडित जी से। एकाग्रचित्त रहना जरूरी है। सेहत में सुधार के संकेत हैं। दैनिक कार्यक्रमों में व्यस्तता बनी रहेगी। कार्य व्यवसाय सामान्य है, तो कहेंगे दिन धीरे धीरे अनुकूल होता जाएगा। सिंह राशि के बाद अब बारी है कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन, पंडित जी बता रहे हैं। आज आपका मन परिवर्तनशील होगा। निवेश सोच समझकर करना चाहिए। निवेश का लाभ भी मिलेगा, इसलिए निवेश करना चाहिए, लेकिन सूझबूझ के साथ। मित्रों से सहयोग मिलेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए समय अनुकूल है। मित्रों से आपको सहयोग भी मिलेगा और अगर आप निवेश के फायदा भी आपको जरूर होगा। तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन, जानते हैं पंडित जी से। कार्य की अधिकता से मन परेशान रहेगा। आलस्य भी परेशानी का कारण बनेगा। कार्य व्यवसाय में लाभ के संकेत हैं, लेकिन लगातार परिश्रम से ही फल मिलेगा। तो तुला राशि के जातकों के लिए मिला जुला दिन है और लगातार परिश्रम करने की जरूरत है, तभी आपको आगे चलकर इसका फायदा भी मिलेगा। वृश्चिक राशि की बात करेंगे। वृश्चिक राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन, पंडित जी बता रहे हैं। आज निर्णय लेने के लिए समय अनुकूल है। मानसिक उलझन के बावजूद भी प्रगति होगी। विवाह की बात होगी। शाम के समय वाहन चलाने में सावधानी रखें। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मिला जुला दिन लग रहा है, लेकिन इस बीच जैसे कि पंडित जी ने बताया, सावधानी वाहन चलाते हुए बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है आज आपको। धनु राशि की बात करेंगे। धनु राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन, जानते हैं। आज आप मानसिक रूप से पीड़ित रह सकते हैं। दुर्घटना की भी आशंका है। किसी भी तरह का निर्णय लेने से पहले सोचना जरूरी है। कार्य व्यवसाय सामान्य है। दिन को संभाल कर निकालने की जरूरत है।
तो धनु राशि के जो जातक है उनको आज संभल कर चलने की जरूरत होगी, सावधानी पूर्वक दिन को बिताने की जरूरत होगी। मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन और क्या कुछ सावधानियां मकर राशि के जातकों को बरतनी है दिन को बेहतर बनाने के लिए, पंडित जी बता रहे हैं। एकाग्रता से जो काम कर रहे हैं आप उस काम में सफल होंगे। वैवाहिक जीवन में सुख सहयोग मिलेगा। कार्य क्षेत्र में परिश्रम की जरूरत है। मन और वाणी दोनों पर नियंत्रण रखना होगा। प्रेम संबंध टूटने की आशंका है। तो मकर राशि के जो जातक हैं उन्हें भी सावधानी पूर्वक आज के दिन को बिताने की जरूरत है और खास बात ये कि वाणी पर नियंत्रण रखना आज बहुत जरूरी होगा आप लोगों के लिए। अब कुंभ राशि की बात करेंगे। कुंभ राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन, जानते हैं। कार्य क्षेत्र में थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। कार्य क्षेत्र में विकास की भी संभावना बहुत अधिक है। पारिवारिक जीवन में दबाव महसूस करेंगे। बाहर घूमने फिरने की योजना बना सकते हैं, तो कहेंगे मिला जुला दिन है, आराम से निकाल लें। कुंभ राशि के बाद अब बारी मीन राशि की। मीन राशि यानी कि अंतिम राशि। मीन राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन, जानते हैं। पार्टनर के सुझाव से कार्य आगे बढ़ेगा। नौकरी पेशा वाले लोगों को प्रमोशन मिल सकता है। आम लोगों का सहयोग भी आज आपको मिलेगा। प्रेम करने वाले विवाह के बंधन में बंध सकते हैं। तो पंडित जी ने बताया आपको कि क्या आज आपके सितारे मिल सकता है। आम लोगों का सहयोग भी आज आपको मिलेगा। प्रेम करने वाले विवाह के बंधन में बंध सकते हैं। तो पंडित जी ने बताया आपको कि क्या आज आपके सितारे आपके लिए लेकर आए हैं, यानी कि आज का राशिफल हमने जाना। अब एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पर, जल्द लौटेंगे। देश और प्रदेश की तमाम अहम खबरें, राजनीतिक गलियारों की, व्यापार जगत की, खेल के मैदान की खबरें, शहरों की, गांवों की, भीड़ भरे चौराहों की, रिपोर्टर्स की जुबानी, ग्राउंड जीरो से देखिए सिर्फ खबर 24 घंटे लगातार। जी मरुधरा, मेरी शान मेरा अभिमान। अपनी ज़मीन अपना है आसमां, महफूज दीवारें होंगी, होगा हंसता हुआ बुरा जहां। क्रेडाई राजस्थान in association with Wish Empire Infra presents राजस्थान रियल एस्टेट एक्सपो। आपके घर का सपना सच कर रहा है राजस्थान का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी एक्सपो 6 से 9 फरवरी 2015 अमरूदों के बाद। राजस्थान रियल एस्टेट एक्सपो। चुन के देख परख के कूट कूट के निखरे तो हो मिर्ची हम अपनाए जैसे एवरेस्ट का तीखा लाल। सही तीखा, सही लाल। तीखा लाल ज्यादा ज्यादा फीचर्स, टेस्ट ड्राइव मिलेगा। हमने ऑलरेडी टेस्ट ड्राइव किया। ज्यादा कंफर्ट, ज्यादा फीचर्स, ज्यादा माइलेज के साथ नया टीवीएस जुपिटर। ज्यादा का फायदा। जुपिटर। दिन भर की वो बड़ी खबरें जिन्होंने राजनीतिक गलियारों में बढ़ाई सरगर्मियां, अर्थव्यवस्था को दी रफ्तार, कारोबार को चमक, जो लाई खेल के मैदान में तूफान और फूकी बॉलीवुड में नई जान। खबर दिन भर रोज रात 11 बजे जी मरुधरा पर। मेरी शान मेरा अभिमान। थक थक सांसें होंगी, फ्लडलाइट से रोशन रातें होंगी। हर रन अप लगेगा मीलों सा, हर विकेट चुभेगा शील सा। हे उम्मीदें ना हो जाए स्लिप में कैच। जो जीतेगा दिल वही जीतेगा मैच। दिल था आ गया महासंग्राम, वर्ल्ड वॉर। हर सुबह शाम 8 बजे। प्रस्तुत करता है गॉर्स योर ओन वर्ल्ड। प्रायोजक गोडाडी। दिस इवनिंग ऑन जी मरुधरा शाम 5 बजे मुद्दे की बात में। प्रदेश के बड़े मुद्दों पर आप देते हैं अपनी राय। शाम 5:30 बजे मनी मंत्रा में। बाजार का मिजाज, बिजनेस की बात, आपके फायदे का हर हिसाब। शाम 6 बजे
अपनों शहर अपनी खबरा में। आपके शहर की हर जरूरी खबर सूबे के तमाम शहरों पर हमारी नजर। शाम 6:30 बजे राजधानी से में खबरें जो करेंगी राजधानी की पड़ताल, बताएंगी हर मुद्दे का पूरा सूरत हाल। शाम 7 बजे आज की बड़ी खबर में दिन भर की सबसे अहम खबर पर दिग्गजों से सवाल, बेबाक और बेखौफ अंदाज। जी मरुधरा, मेरी शान मेरा अभिमान। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ब्रेक से पहले पंडित जी ने बताया आपको आपका राशिफल, और अब बारी है आपकी समस्याओं के समाधान की। पंडित जी, हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जिनका सवाल नौकरी से ही जुड़ा हुआ है, तो जानना चाहेंगे आपसे किस तरह से नौकरी से जुड़ी हुई अगर समस्याएं आ रही हैं उनका समाधान हो, और नौकरी लगने के बाद जो समस्याएं आती हैं जिसकी प्रमोशन नहीं मिलना, उसके लिए क्या कुछ उपाय हो सकते हैं? हम आपको लगातार बता रहे हैं, वो आपके नौकरी और व्यवसाय से ही संबंधित परेशानी को बताते हैं। आजीविका किस तरह से होनी चाहिए, व्यापार से होनी चाहिए, नौकरी से होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि कर्माधीशो विवीर्यो यदि जानुसी तदा सर्व कर्मास्पदम नो गेहे स्वी यदासो शुभ विहग युतो मानवो मानसीला। हम रोज इसको बोलते हैं सिर्फ इसलिए कि जिनकी नौकरी अच्छी चल रही है उनको हमारे कहने से कोई परेशानी नहीं, दुविधा में ना पड़े कि यदि आप बड़े आराम से काम कर रहे हैं तो इट मीन्स कि आपका दशम स्वस्थ है, दशम बली है, दशम स्थान शुभ ग्रह से युक्त है, तो आपको जीवन में नौकरी पेशा अर्थात आजीविका से संबंधित कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन यदि परेशानी हो रही है तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं दशम दशमेश और कारक यहाँ परेशानी में निर्बल है, कमजोर है। लेकिन एक बात और है कि अगर निर्बल कमजोर है तो कितनी परेशानी होगी। एक कारण और है आपके नौकरी पेशा में परेशानी का कि अगर यदि निर्बल है तो हमको परेशानी दे सकता है, तो ठीक है, उसके भी उपाय बताए जाएंगे। लेकिन क्या आपके निर्णय की वजह से आपको परेशानी आ रही है? क्या पत्रिका में इस तरह का दोष है कि आप निर्णय लेने में ही गलती कर रहे हैं कि आपको किस क्षेत्र में जाना चाहिए और किस क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए? इसके ऊपर ही हम लगातार बताते आ रहे हैं। चंद्र, मंगल, सूर्य, बुध, इनके बारे में हमने बता दिया है। आज आपको हम गुरु और शुक्र के विषय में बताएंगे। तो सबसे पहले समझना है कि हम लगातार बता रहे हैं, ये आपके लिए, चूंकि इसीलिए लगातार बता रहे हैं कि हर लोगों के लिए अलग अलग होगा, तो बड़े आराम से सभी समझ पाएंगे। कहते हैं कि नवांश पत्रिका में लग्न पत्रिका का दशमेश, लेकिन लग्न पत्रिका में लग्न से, चंद्र से और सूर्य से, इन तीनों में जो बली हो उससे दशमेश नवांश में किस राशि का गया है। यदि गुरु के राशि का गया है, धनु और मीन राशि का गया है, तो आपकी आजीविका गुरु से ही संबंधित होनी चाहिए। अर्थात गुरु जिस जिस चीजों का कारकत्व तो अपने पास रखता है, जिसका सूचक है, वो उससे ही संबंधित आपको आजीविका करनी होगी, तो आप सफल हो जाएंगे। अगर अलग कर रहे हैं तो आपको भटकते हुए फिर वहीं पहुंचना होगा। तो आप भटके नहीं, मार्गदर्शन ले सकते हैं, किसी भी ज्योतिष से पूछ के आप मार्गदर्शन ले सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि गुरु के कारकत्व हैं क्या क्या, किससे संबंधित आजीविका गुरु देता है। कहते हैं जीवांश, जीव गुरु को ही बोला जाता है, जीवांश के भूषर देवता नाम समाश्रयाध मिप ति प्रसादात पुराण शास्त्रागमनीति मार्गाधर्मोपदेशेन कुसित वृत्त्या। तो हम कहते हैं कि गुरु ब्राह्मणों को आश्रय लेने से, ब्राह्मणों का आश्रय लेने से, अगर आप किसी ब्राह्मण के पास चले जाते हैं और उसी का आश्रय लेकर के काम करते हैं, उससे संबंधित काम करते हैं। मंदिर या मठों में आश्रय लेने से, आश्रय
में रहने से। अब वहां पे या तो आप सेवक बन के रहते हैं या फिर मंदिर मठों के आसपास दुकानदार भी होते हैं जो मंदिर और उससे संबंधित ही सामान बेचते हैं। राजा के कृपा के द्वारा, अर्थात यहाँ सरकारी नौकरी, हम हमेशा बताते हैं कि गुरु और सूर्य दोनों कारक होता है। पुराण शास्त्र वेद के पठन पाठन से, तो वेद के अंतर्गत ज्योतिष भी आता है, तो इसको भी आप वहां समझ सकते हैं। तो पुराण पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, आप देखते हैं जो प्रवचन करते हैं वो हमको वेद पुराण और इन्हीं की बात बताते हैं। नीति के मार्ग से, अर्थात अच्छे काम करके, धर्म के उपदेश द्वारा, ये धर्म के उपदेश अगर आप देते हैं तो आपके लिए समझिए कि गुरु से ही संबंधित काम कर रहे हैं। रुपए पैसे के लेन देन से, यहाँ फाइनेंस का कारक भी गुरु को बताया गया है, जहां से हम ब्याज के स्वरूप हम धन कमाते हैं। विशेष रूप से बैंक और फाइनेंस से संबंधित भी कार्य करते हैं। आप शिक्षण के क्षेत्र में कहते हैं पीएचडी किए हुए होते हैं, अर्थात रिसर्च किए हुए होते हैं और आप बहुत ज्ञानवान होते हैं, तो ऐसे काम गुरु के अंतर्गत आता है। आपको बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि क्या आपके लग्न पत्रिका का दशमेश नवांश पत्रिका में धनु और मीन दो ही राशियां तो है। पंडित जी से इतना ही पूछ लीजिए कि लग्न पत्रिका में दशमेश कौन से राशि का गया, उसके बाद तो सब हम आपको बता ही रहे हैं। तो इतना ही आपको समझना है। अगर वहां गया है तो आपको गुरु से ही संबंधित काम करना चाहिए। 100 तरह के परेशानी दूर हो जाएंगे अगर आपके मार्ग सही हो गए, तो आपको उपाय करने की भी जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आप मार्गदर्शन लें कि आपको करना क्या चाहिए। अच्छा पंडित जी, जैसा कि आपने बताया अगर कारक गुरु है तो फिर यहाँ पर गुरु की उपासना करनी भी जरूरी होगी और गुरु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। बिल्कुल, हम इसको भी इसलिए बताते हैं कि आप देखेंगे कि रोज नए नए उपाय ढूंढ के पंडित जी आपके पास प्रस्तुत करते हैं, तो उससे बचना, आपको करना क्या है ये भली भांति समझना पड़ेगा। यदि कारक गुरु है आपके पत्रिका में, दशांश वर्ग चार्ट का कारक शनि होता है, ये हम कहते हैं वो आम जनमानस के लिए, लेकिन आपके लिए विशेष क्या है। हर लोगों का अलग अलग भाग्य होता है। आपके कर्म करने का तरीका, कोई बैंक में काम करते हैं, कोई रेलवे में काम करते हैं, कोई मजदूरी करते हैं और कोई मजदूर के नेता होते हैं। तो इसीलिए अगर आपके कारक गुरु हैं, बहुत साधारण मंत्र है, ओम ब्रीम बृहस्पतिये नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। साथ में चूंकि गुरु के लिए आप विष्णु की भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो यहाँ हम आपको बताएं कि अगर गुरु आपके पत्रिका में कारक है तो आपको क्या करना चाहिए। अगर इसके बावजूद आप गुरु से ही संबंधित काम करते हैं, आप अपने मार्ग में ही हैं, भटके नहीं हैं, और अगर आपको परेशानी है तो फिर गुरु का ही आपको जप भी करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं शुक्र कि यदि शुक्र आपके आजीविका का कारक बनता है तो आपको क्रिया करना चाहिए। यह शुक्र के कारकत्व क्या क्या हैं। कहते हैं स्त्री संश्रयाद गो महिषी गजा स्वस्तौर त्रिकैर वा रजतैश्च गंधे क्षीराद्य अलंकार पटिपटाद्यय शुक्रांशकय मात्य गुण है कवित्वात्। ये कहना है कि शुक्र के कारकत्व क्या क्या हैं। हम चंद्रमा को भी स्त्री मानते हैं, तो वहां भी आपको बताए, यहां भी कहते हैं कि शुक्र भी स्त्री कारक ग्रह है। इसीलिए सबसे पहले कहा जाता है कि स्त्री के आश्रय द्वारा पत्नी, अन्य कोई स्त्री रानी के द्वारा। तो ऐसा कहा जाता है कि कोई ऐसी स्त्री जिसके संपर्क से या जिसके नीचे आप या जिसके द्वारा आप धन प्राप्त करेंगे या वहां उनसे ही संबंध रख के आपको आजीविका करनी है। मान लिया जाए कोई बहुत बड़ी कलाकार है, आप उनके यहाँ सेक्रेटरी का काम करते हैं, या कोई मंत्री है, आप उनके यहाँ नौकरी करते हैं,
या कोई बड़े बिजनेसमैन है जो स्त्री हो, आप उनके यहाँ नौकरी करते हैं तो ऐसा है, या व्यापार करते हैं तो उसमें स्त्री के साथ व्यापार करते हैं, आपके पार्टनर कौन है तो स्त्री हैं। गाय, भैंस, हाथी, घोड़े, इन जानवरों को पालना और इसका व्यवसाय करना भी इसी के अंतर्गत आता है। हाथी घोड़े इसलिए कि शुक्र कहते हैं बहुत मालव्य महापुरुष योग बनाता है, कामनाओं का कारक है। छोटे रोजगार नहीं करेंगे तो बड़े स्तर पर रोजगार करेंगे। वाद्य यंत्र द्वारा, नाच गान के द्वारा, अभिनय के द्वारा ये हो जाता है। चलचित्र में काम करते हैं आप, किसी भी तरह से काम करते हैं, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में किसी भी तरह से काम करते हैं, तो आपको शुक्र से संबंधित आप काम कर रहे हैं। सुगंधित वस्तुओं से, अब इत्र का भी काम करते हैं, सुगंधित वस्तुओं का काम करते हैं, चंदन से संबंधित कोई काम करते हैं, रेशमी वस्त्र या अच्छे वस्त्रों से, कहते हैं ऐसे पोशाक जो बहुत ही खूबसूरत हो, अच्छे हों। काव्य अर्थात कविता के द्वारा, राजा रानी या उच्चाधिकारी के सहायक के रूप में आप काम कर सकते हैं। सिनेमा के साथ साथ हम कहेंगे कि जितने भी चलचित्र होते हैं, चाहे वो आप सीरियल के कलाकार हों या न्यूज मीडिया में हो, कहीं भी हो, ऐसे काम शुक्र से संबंधित है, इसको मानना चाहिए। सौंदर्य से संबंधित ये काम है, विलास से संबंधित काम, भोग से संबंधित काम, ये सारा जो है शुक्र ही प्रदर्शित करता है। यदि शुक्र नवांश पत्रिका में, शुक्र नवांश पत्रिका में दशमेश जहां गया उस स्थान के स्वामी हों तो आपको शुक्र से ही संबंधित काम करना चाहिए। अगर आप मार्ग भटक गए हों तो सही मार्ग पे आ जाएं, या नहीं तो फिर किसी न किसी रूप में मार्गदर्शन लें, कहां से आपको अच्छा मार्गदर्शन मिल सकता है। हम साथ ही साथ बता देना चाहते हैं, लगातार बताते आ रहे हैं, ये आप समझ चुके होंगे कि हम शुक्र के ही मंत्रों की बात करेंगे, क्योंकि आजीविका का कारक ग्रह यदि शुक्र बना तो हमको मंत्र भी तो शुक्र का ही जपना पड़ेगा। जो सरकार है हम उसी के पास अपना काम कराने के लिए जाते हैं, ठीक उसी तरह से शुक्र का ही मंत्र जपें, ओम शुंग शुक्राय नमः। अर्थात ऐसे क्षेत्र में भी जो काम करते हैं उनको भी इन मंत्रों के जप से फायदा होगा। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। तो इनको आपको जपना चाहिए, इनको जपेंगे तो आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। तो पंडित जी ने जो उपाय आपको बताए हैं उन उपायों को आप आजमाइए, आपको जरूर फायदा मिलेगा। और इसके अलावा भी आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं पंडित जी से तो आप सीधे पंडित जी को मेल कर सकते हैं, जिसका जवाब मेल के जरिए पंडित जी आपको देंगे। इसके अलावा आप हमें फोन करके भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। Tonight on Z मरुधरा, रात 10 बजे 10 में दिन भर की तमाम खबरों से आपके लिए 10 अहम खबरें। रात 10:30 बजे तफ्तीश में हर गुनाह और गुनाहगार के परत दर परत खुलते हैं राज। रात 11 बजे दिन भर में राजनीति, खेल, मनोरंजन और व्यापार, दिन भर की खबरों का पूरा संसार। रात 11:30 बजे द वर्ल्ड टुनाइट में दुनिया भर का हाल, खबरों से जुड़े सभी अहम सवाल। जी मरुधरा, मेरी शान मेरा अभिमान। राजस्थान सरकार की भामाशाह योजना, नामांकन व इससे जुड़ी सभी सुविधाएं अब आपके नजदीकी ई मित्र केंद्र पर निःशुल्क उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी ई मित्र केंद्र पर संपर्क करें। ऑल न्यू स्टार सिटी प्लस, इसका डिजाइनर स्टाइलिंग आपको बना दे स्टार। तो ये है नया स्टार। और ये दे 86 kmpl माइलेज स्टाइल से। टीवीएस स्टार सिटी प्लस, स्टाइल का नया स्टार। मसाले सच सच MBH
तुलसी युक्त मुल्तानी कोका खांसी को कहे गुड बाय। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब बारी हमारे खास सेगमेंट की जिसमें हमारी कोशिश होती है अंधविश्वास को दूर करने की। पंडित जी, कहा जाता है कि कारोबार में नुकसान हो रहा हो या जहां आप काम करते हैं वहां लोगों से आपकी पट नहीं रही हो, लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हो, तो उसके लिए एक उपाय बताया जाता है, वो ये कि अपने वजन के बराबर कच्चा कोयला आप जल में प्रवाहित कर लीजिए, सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। तुलादान का महत्व है, हमारे शास्त्रों में स्पष्ट लिखा हुआ है तुलादान करना चाहिए, लेकिन तुलादान में कोयले का दान नहीं लिखा गया। धातु का दान लिखा हुआ है, लेकिन हम कहेंगे कि कोयले का अगर दान करते हैं तो कारोबार का नुकसान, हम ये शनि से संबंधित है और हम लगातार आपको बता ही रहे हैं कि आपको रोजगार क्या करना चाहिए, कर्म के क्षेत्र में क्या हो, व्यवसाय के क्षेत्र में क्या हो और कौन से मंत्रों का जप करना चाहिए, ये तो आप समझ ही रहे हैं। लेकिन ये भी समझ लीजिए कि अपने वजन के बराबर कोयले को जल प्रवाह करके आप अपना नुकसान कर रहे हैं, साथ ही साथ अपने देश का भी नुकसान करते हैं। इसीलिए ऊर्जा है, इसको बचाना चाहिए, इसका नुकसान नहीं करना चाहिए। ये अंधविश्वास है, इसको आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। चलिए पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारियां दी। इस उम्मीद के साथ कि आप सभी दर्शकों को हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार। नमस्कार।